पाई के मुख्य स्क्रीन पर यह लिखा है, दिसंबर में पाई फेस्ट आया था। 155 देशों से पाई स्वीकार करने वाले बिजनेस की 21,000 एंट्रीज मिली। हम आपको एक ऐसा ऐप बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो वैश्विक स्तर पर पाई स्वीकार करने वाले बिजनेस को पाई के सभी पायोनियर्स से जोड़ेगा। इसके लिए पाई की टीम ने एक ऐप डिजाइन करके तैयार रखी है। उसका उपयोग करके आप अपनी ऐप बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। यह स्पेशल हैकेथॉन 1 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा। तो टीम बनाएं और एक प्रभावशाली भविष्य बनाने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, यह सिर्फ नवाचार की एक जीवंत यात्रा नहीं अपितु वेब 3 की ब्लॉकचेन बेस्ड इकोनॉमी की महारथ यात्रा बनने वाली है। जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है उनको बता दें कि पाई नाम की क्रिप्टो करेंसी मोबाइल में फ्री में बना सकते हैं। आपको जिसने ये वीडियो भेजा है उन्होंने अपना इनविटेशन कोड भी दिया होगा, तो उनके इनविटेशन कोड से पाई में जुड़ जाएं या फिर मेटा मित्र चैनल के इस वाले इनविटेशन कोड से भी पाई नेटवर्क में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होकर जितने भी बना सके पाई बनाएं, क्योंकि भविष्य में पाई से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे या फिर पाई को बेचकर पैसा कमा सकेंगे। पाई की टीम ने शुरुआत कर दी है। इस बार पाई नेटवर्क की टीम ने महान पाई कॉमर्स हैकेथॉन लॉन्च किया है। दुनिया भर के डेवलपर्स को अमेजॉन जैसी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऐप बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें आपके एरिया में जो भी लोकल व्यापारी है, यानी किराने वाले लाला जी की दुकान, चाय की दुकान, सब्जी बेचने वाले भैया, वड़ा पाव की दुकान, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, यहाँ तक कि सोना चांदी बेचने वाले ज्वेलर्स भी, उन सभी को पाई के पायोनियरों के साथ जुड़ेगा। एक उदाहरण समझें तो गूगल लोकल बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी बिजनेस के नाम गूगल के नक्शे पर दिखते हैं। उनके फोटोज, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। परंतु ये शॉप में कौन कौन सी करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट होता है उसका पता नहीं लग सकता। जाहिर सी बात है कि जिस देश में वो शॉप होती है उसी देश की करेंसी से पेमेंट होता होगा। परंतु इंटरनेट अब बदल रहा है और वेब 3 में क्रिप्टो करेंसी भी शामिल हो सकती है। आज नहीं तो कल सभी बिजनेस में क्रिप्टो करेंसी शामिल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पाई ये काम करने का श्री गणेश करने जा रहा है। तो अब जो भी बिजनेस पाई का स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे वो इस नई बनने वाली ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इस मोबाइल की ऐप में नक्शे में उनका लोकेशन दिखेगा, जिससे पायोनियर्स आसानी से पता लगा सकेंगे कि भाई कहां पर पाई से क्या क्या मिलता है। मित्रों, यह उत्तम विचार पाई की टीम को दिसंबर 2023 में जो पाई फेस्ट की सफलता दिखी उसके बाद मन में स्फुरित हुआ। लगता है इस बार पाई नेटवर्क की ये वाली हैकेथॉन का इरादा उन सभी यूजर्स के व्यवसायों को एक दिशा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है, क्योंकि वे सब किसी बड़े इंटरनेशनल लेवल पर नहीं अपितु अपने लोकल लेवल पर आपस में लेन देन के लिए पाई का उपयोग करते हैं या करना चाहते हैं। आइए यहाँ पाई के ऑफिशियल ब्लॉग में पाई कॉमर्स हैकेथॉन के बारे में क्या लिखा है वो जानते हैं। पाई की टीम इस बार पाई कॉमर्स हैकेथॉन के लॉन्च की घोषणा करते हुए उत्साहित है, जिसमें पाई की कम्युनिटी जो है वो पाई को स्वीकार करने वाले लोकल बिजनेस का आसानी से पता लगाने के लिए ऐप बनाएगी। पाई फेस्ट में यह स्पष्ट दिखा कि पाई कम्युनिटी, व्यापारी और ग्राहक दोनों अपनी कम्युनिटी में पाई लेन देन में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित हैं। लेकिन इन व्यवसायों और ग्राहकों को एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिस पर वे पाई का उपयोग करते हुए एक दूसरे को खोज सकें और व्यवसाय कर सकें, यानी व्यापार कर सकें। और इसीलिए ये पाई कॉमर्स हैकेथॉन लाना सबसे महत्वपूर्ण लगा। मित्रों, इस प्रकार पायोनियरों की यह जरूरत की सबसे महत्वपूर्ण चीज लगी और उसके लिए पाई की टीम ने खुद एक फॉर्मेट बनाकर रखा है, जिसको हैकेथॉन शुरू होते ही यानी 1 फरवरी से भाग लेने वाले डेवलपरों के साथ शेयर करेगी। यानी ये एक प्रकार की शुरुआती डिजाइन है जिसमें उसके फीचर्स का पता चल सकता है, जैसे कि सर्चेबल डेटाबेस, मैप ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफाइल्स, सभी व्यापार करने वाले लोगों की बिजनेस प्रोफाइल्स, मेनूज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, QR कोड से पाई पेमेंट्स और उसके साथ और भी बहुत कुछ होगा। डेवलपर्स के लिए यह फॉर्म भरना है जिससे वो पाई के साथ ग्रुप में ज्वाइन होंगे। पाई ने अलग अलग टीम बनाई है जो डेवलपर्स को मार्गदर्शन देगी। अब ये पाई का एक फॉर्मेट है। पाई के फॉर्मेट के साथ जिसको भी लगता है दुनिया में अलग अलग देशों के डेवलपर्स अपने हिसाब से अपने देश के लिए उसमें अपनी तरफ से डेवलपमेंट करेंगे। यानी हो सकता है कंट्री वाइज अलग अलग ऐप देखने को मिले, क्योंकि दूसरे देश के मर्चेंट्स से आपको पाई से पेमेंट करके कुछ चीज़ मंगवानी है तो बहुत मुश्किलें आती है। इसलिए अपने देश की ई कॉमर्स ऐप में से अपने गांव या शहर में जो भी वेंडर, मर्चेंट पाई से जो भी बेचना चाहता है उसको आसानी से ढूंढ सकेंगे और उससे पाई से लेन देन कर सकेंगे। कुल मिलाकर ये ऐप गूगल लोकल बिजनेस, जोमेटो, स्विगी, ईबे और अमेजॉन का संयोजन हो सकती है। अब देखना यह है पूरे विश्व में से और खास करके भारत से कौन कौन इस हैकेथॉन में भाग लेते हैं और अपनी ऐप बनाते हैं। आगे इस ब्लॉग में सभी इच्छुक डेवलपर्स के लिए सब कुछ डिटेल लिख कर रखी है और लिंक्स भी दी है, जैसे कि कैसे भाग लेना है, उसका दिशा निर्देश, ऐप के बारे में दिशा निर्देश, टीम बनाने के नियम, ऐप बनाने के निर्देश व नियम, सबमिट कैसे करें और पाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस की डिटेल। पाई की इस ऐप में पाई के नियमों का पालन होना चाहिए। पेमेंट में पाई की ही SDK का उपयोग करना है।
पेमेंट अप्रूवल, पेमेंट की सिक्योरिटी और गोपनीयता बरकरार रखनी है। सभी डेवलपर्स को पाई ओपन सोर्स लाइसेंस की सिफारिश की जाती है, जो विविध समुदाय के लिए वैश्विक सहयोग और स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है। यह रणनीति पाई नेटवर्क के ओपन मॉडल के अनुरूप ही है, जो इसके पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक सुलभ और बहुमुखी बनाती है। सभी को मार्च महीने की 3 तारीख तक अपनी अपनी ऐप सबमिट करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डिजाइन जो पाई की टीम ने बनाई है उस पर ही काम करना है, परंतु ये स्वतंत्रता है कि कोई भी कंपनी या डेवलपर अपनी तरफ से कोई भी नई डिजाइन की ऐप भी बना सकती है। सबमिट की गई सभी ऐप में से पाई की टीम एक विजेता घोषित करेगी। अब जो भी विजेता ऐप होगी उसमें यदि पाई ओएस का उपयोग हुआ होगा, यानी कि पाई ओपन सोर्स, तो ऐप की स्थिरता सुनिश्चित करने और लागत बाधाओं को दूर करने के लिए जो भी सर्वर या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो उसमें पाई कोर टीम से सपोर्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, पाई डे जो 14 मार्च 2024 को आने वाला है, उस दिन पाई की टीम से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। ऐसा लड्डू मन में फोड़ सकते हैं। ज्यादा बड़ा लड्डू फोड़ने के लिए आइए अब जानते हैं पाई की कीमत क्या हो सकती है ना? पता है ठाकुर, सब पता है। मन की बात और सही जज्बात कोई पहचान ले तो बड़ा मजा आता है रे। देखिए, बिना किसी इकोसिस्टम के पाई अगर सीधा किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तो पाई की कीमत का आधार उसके सप्लाई एंड डिमांड के गणित के अनुसार हो सकता है। इस बात पर भारत में कई क्रिप्टो के एक्सपर्ट और होनहार यूट्यूबर्स सब कुछ बताते हैं। अगर धारणा करें कि यदि पाई की लिस्टिंग दिसंबर 2024 से पहले किसी एक्सचेंज पर हो जाती है बिना किसी इकोसिस्टम की ऐप लॉन्च किए, तो उसकी कीमत पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखें कि यह सटीक मूल्य गणना नहीं है, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। पाई के 10 मिलियन पायोनियर्स, उनके वॉलेट में माइग्रेटेड पाई, उनमें से 70% कॉइन लॉक, तो बाकी के लगभग 2.5 बिलियन पाई कॉइन सर्कुलेशन में सोचते हैं। हाँ, ये एक फिगर दिमाग में रखें, 2.5 बिलियन पाई। अब चलो कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ कॉइन मार्केट कैप पर प्रचलन में 68 मिलियन पाई IOU कॉइन्स की डिटेल देखने को मिली है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये सूचना पाई नेटवर्क ने खुद दी है और अभी पाई की मार्केट कैपिटल 2 बिलियन दिखती है। यहाँ ऊपर की तरफ कॉइन मार्केट कैप या एक्सचेंज पर पाई IOU कॉइन से जो मार्केट कैप मिलती है उसकी डिटेल है, और नीचे ब्लॉक एक्सप्लोरर पर रियल पाई की जो डिटेल है वो है, जो फिगर अभी हमने दिमाग में रखी थी, याद है ना? तो यही मार्केट कैप को अगर पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर के जो सही पाई है उनके साथ गणना करें तो एक पाई की कीमत राउंड फिगर में $1 तक बनती है। ये सिर्फ दिसंबर 2024 तक की संभावना या अनुमान है। बाजू में एक टेबल है, आपके पास वॉलेट में कितने पाई है उसके $1 के 83 रुपये के हिसाब से कुल कीमत देख सकते हैं बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब दूसरा सिनारियो सोचते हैं कि पाई की इकोसिस्टम में से अगर एप्स का लॉन्च होना शुरू होता है, यानी पाई की टीम से ऑफिशियल अप्रूवल मिलने लगता है, तो इसकी वजह से पाई की कीमत में उछाल देखने को मिल सकता है। अब कॉइन मार्केट कैप पर ये जो कीमत है वो मैक्सिमम $314 से $330 तक की भी दिखती है, तो मार्केट कैप बढ़ेगी, जिससे नीचे जो ओरिजिनल ब्लॉक एक्सप्लोरर वाले अनलॉक पाई है उसके साथ गणित बिठाएं तो एक पाई की कीमत राउंड फिगर में लगभग $10 तक बनती है। ये भी देखें बड़े आराम से। अगेन, ये सिर्फ इसी साल की संभावना या अनुमान है, उसके बाद तो भाई कुछ भी हो सकता है। एक तरफ पाई की यूटिलिटी एप्स रिलीज होगी तो दूसरी तरफ लोगों के पाई जो 3 साल तक लॉक थे, वॉलेट की जेल में कैद थे, वो सब 2025 की साल में बाहर आएंगे, यानी अनलॉक होंगे। तो ज़्यादा पाई लोगों के वॉलेट में मिलेंगे, जो सर्कुलेशन में आने की संभावना से पाई की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। कितनी पता नहीं। अब जीसीवी को मानने वाले कट्टरवादी पायोनियर्स के सभी प्रयास पाई की कीमत को ऊपर की तरफ खींचने का रहता है, तो इससे सीन कुछ और देखने को मिलेगा। ये जीसीवी वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, पाई की कीमत बनाने की उनकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अरे जो ऐप विजेता बनती है उसमें ही जीसीवी के रेट से, यानी एक पाई के $3,14,000 वाली कीमत पर ये मर्चेंट्स गुड्स और सर्विसेज का लिस्टिंग करते हैं, तो पाई कोर टीम को भी बड़ा आश्चर्य होगा। जो भी हो, बड़ा मजा आने वाला है। और तीसरी तरफ 2024 में कोई बड़े अच्छे न्यूज़ देखने को मिलते हैं जो पाई के पायोनियर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। मतलब कि ये सब गर्म माहौल देखकर अमेजोन या ट्विटर जैसे कोई बड़े प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने का कोई ऐलान करते हैं ना, तो जानी मौजा ही मौजा।